आपको मैंने कल बताया था, हमने कल भी 2.18 एक्सरसाइज की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 किया था और टॉपिक नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और अगले दो मैंने बताया था नोट करना, ठीक है। अब एज इट इज आपने जो सेकंड टॉपिक के जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे ना वो थोड़े से चेंज है। क्या करना है, हमारे पास ना सेकंड टॉपिक में ना हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। हमने इन इक्वेशंस की मदद से ना पॉइंट फाइंड करने हैं। अब पॉइंट फाइंड कैसे करने हैं वो देखते हैं। हम इक्वेशन क्या दी हुई है, y = -3x। हमने करना क्या है कि x की जगह वैल्यू पुट करते जाना है, हमारा y का आंसर आ जाएगा। कैसे देखेंगे, अब हमारे पास हमने लेट करने x की वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब 2 वैल्यू से काट देते हैं। मतलब देखिए जैसे x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 0 +1 +2 एंड सो ऑन चलती जा रही है। नेगेटिव की तरफ आए -1 -2 एंड सो ऑन चलती जा रही है, ठीक है। सिर्फ हमने दो पॉइंट्स के लिए, दो नेगेटिव के, दो पॉजिटिव के, सेंटर पॉइंट 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां से पुट करना शुरू करते हैं। पुट x = -2। अब -2 पुट करेंगे फिर 3x तक x की जगह -2 पुट किया, 3 2 4 6 माइनस और माइनस प्लस, y का आंसर क्या आ गया 6। पुट हमने किया था -2, आंसर क्या आया +6, -2 पुट किया, आंसर +6। अब एज इट इज सेकंड -2 के बाद आ गया -1, पुट x = -1। अब 3 5 3 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो y का आंसर क्या आ गया +3। हमने पुट किया था x की वैल्यू को -1, y का आंसर आ गया +3। ये देखिए -1 पुट किया x की जगह, y का आंसर आ गया +3। अब -1 -2 खत्म हो गया, उसके बाद आ गया 0 पे, पुट x = 0। अब आपको पता है कि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उस पूरी वैल्यू को कर देगा 0, ठीक है। अब यहां पे 3 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तुम्हारा आंसर आ गया 0। पुट हम देखेंगे ये किया था 0, आंसर हमारा क्या है 0। सो x का वैल्यू पुट की थी 0, y का आंसर आया 0। अब 0 के बाद हमारा पॉजिटिव की तरफ शुरू हो जाता है, पॉजिटिव +1 पुट करेंगे। पुट x = +1, 3 1 3 माइनस प्लस माइनस। अब y का आंसर क्या आ गया -3, पुट हम लिखेंगे +1 पुट किया, y का आंसर -3 आ गया। अब एज इट इज +1 तो खत्म हो गया, अब +2 की बारी। पुट x = +2, 3 2 6 माइनस प्लस माइनस, पुट हम लेके किया था +2, आंसर क्या आया हमारा -6। पुट +2 किया था, आंसर क्या आया। अब एंड सो ऑन, ये ऑनवर्ड चलता जा रहा है, यहां से नीचे गया, ये बैकवर्ड चलता जा रहा है, ठीक है। अब हमने हमारे ये टेबल कंप्लीट हो चुका है, इस टेबल की मदद से ना हमें पॉइंट फाइंड करने हैं, पॉइंट बनाने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। कैसे चेक करते हैं, पहले पॉइंट x का कॉमा, दूसरा पॉइंट y का। पहला पॉइंट x का, दूसरा y का, x y, ये भी x, ये भी y, ठीक है। अब आपको मैंने बताया है कि जो हमारा जब ब्रैकेट में कॉमा का वैल्यू आ जाए, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू जब आपके पास ब्रैकेट में कॉमा के साथ आ जाए, वो उसकी फर्स्ट वैल्यू होती है x की, सेकंड वैल्यू होती है y की, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट में यूज करते हुए हमने पॉइंट्स बनाए हैं। पॉइंट्स बन गए हमारे पास, कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 पॉइंट बन गए। अब हमने देखना है इस पॉइंट में हमारी x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। पहली वैल्यू होती है x की, हमने देखनी है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y की। अब x की मैक्सिमम 2 है और y की मैक्सिमम 6 है, तो अब हमारे पास इसमें पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ा, पूरे पॉइंट में सबसे बड़ा नंबर है 6। अब हमने क्या करना है, हमने लाइन ड्रॉ करनी है x एक्सिस की और y एक्सिस की। मैक्सिमम नंबर हमारे पास 6 है, 6 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, पॉजिटिव x पे, x पॉजिटिव पे, x नेगेटिव पे, y पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। अब इसको इतना एलाबोरेट करके नहीं मैं बता रहा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको जिसको फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें A to Z डिटेल के साथ बताया था कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, x की -2 y की +6, x की -2 ये, y की +6 ये। अब इधर से डॉटेड लाइन इस तरफ आएगी बैकवर्ड, इधर से अपवर्ड जाएगी। जिस पॉइंट पे आपको कट कर देगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट -2 6, सेकंड पॉइंट है -1 3 -1, ठीक है। और आगे प्लस का 3 आएगा, -1 से अपवर्ड और y का +3 से बैकवर्ड। जिस पॉइंट पे अगर कट किया वो हमारा पॉइंट बन गया -1 3 सेकंड पॉइंट। अब 0 0 हमारा दोनों x का भी 0 यहां पे y का भी 0 यहां पे, ये लिख दिया। अब देखिए x की +1 y की -3, x की +1 y की -3 इधर आ रहा है, यहां से जो है ना पॉइंट आउट करते जाएंगे इस तरफ, या 1 से पॉइंट आउट करते जाएंगे डाउनवर्ड। ड्रॉ किया, सॉरी जिस पॉइंट पे आके वो कट कर दिया वो हमारा पॉइंट हो गया 1 -3। अब सेकंड
-6 से लाइन ड्रॉ करते जाना डॉटेड और 2 से लाइन ड्रॉ करते जाना। जिस पॉइंट पे आगे ये दोनों लाइन कट कर दे वो पॉइंट हो जाता है हमारा कौन सा लास्ट वाला पॉइंट क्या है हमारा 2 और -6। अब हमने सिंपल क्या करना है रूलर की मदद से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे रूलर नहीं था सो हमने ड्रॉ तो किया थोड़ी सी रोटेट हो गई पर आपने इसको जब आप इन पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस के साथ मेजर करके पॉइंट्स को लिखेंगे आपको पॉइंट्स को लिखेंगे तब आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो ना सीधा एक कट करेगा सेंटर पॉइंट। ठीक है सो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी एक्सरसाइज का ना इसी टॉपिक का या देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किया है इसका क्वेश्चन नंबर 8 है ना और क्वेश्चन नंबर 9 वो आपको होते ही है इस फॉर। ठीक है उसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।